भगवान श्री तारकेश्वर महादेव का स्मरण कर देवांगी ने पवित्र कुंड से थोड़ा सा जल अपनी अंजलि में लेकर नेत्रों को भिगो लिया। नेत्र भीगते ही उसे अपार सुख की अनुभूति हुई। दूसरी बार अंजलि भर जल कंठ में उतार दिया था। अब उसे लगा जैसे कि सदियों की प्यास बुझ गई हो। देवांगी अब कुंड की सीढ़ियों पर उतर आई थी। जब भी इस धाम में आती तो माँ हर बार बताती कि यहाँ असुर तारकासुर का वध करने के लिए देवों के देव महादेव को प्यास लगने पर माँ पार्वती ने इस कुंड को स्वयं खुदवाया था। वह इस पवित्र कुंड में उतरकर स्नान करना चाहती थी। स्नान करके जैसे कि अब देवांगी सभी ऋणों से उऋण हो जाना चाहती थी। लेकिन जेठ के माह में भी कुंड का जल बहुत शीतल था, इतना ठंडा कि हाथ तक कंपने लगे। वह रुक गई थी। मंच स्नान करने के लिए उसने अपने बाल खोलने चाहे, लेकिन उसे बचपन में कहीं माँ की बातें स्मरण हो आई थी। माँ हमेशा ही कहती, देवांगी जब भी भगवान की शरण में जाओ श्रृंगार मत करना, सामान्य जन की तरह विनम्रता से झुक कर जाना। इस धाम में बालों पर को खोलकर और उन पर किसी भी तरह का तेल लगाकर जाना वर्जित है। देवांगी रुक गई थी। अंजलि भर जल बंधे हाथों से लेकर पूरे तन पर छिड़क दिया था। कुछ देर बाद भीगे बालों को सुखाने के लिए सिर को इधर उधर घुमाने लगी। उस पर देवांगी को लगा जैसे कि वह स्वयं माँ गौरा उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। माँ गौरा के भोलेनाथ की शरण में पहुंचकर वह बहुत आनंदित थी, जैसे कि सातों संसार का सुख एक साथ मिल गया हो। उसमें अनुभव हुआ कि जैसे सभी धामों के दर्शन कर लिए हों। बचपन में तो वह सहेलियों के साथ कुंड में हमेशा ही स्नान के लिए मंदिर में, इसके बाद ही भगवान के द्वार जाती थी। तारकेश्वर महादेव को वह भी दोगों की तरह भगवान तड़ासरहीन कहती थी। कुंड से बाहर निकलने के बाद अब वह भगवान के दर्शन के लिए आगे बढ़ने लगी थी। तभी देवदार के एक विशाल वृक्ष पर उसकी दृष्टि पड़ी। यह वही देवदार का वृक्ष था जिसके तले भगवान के दर्शन कर मंदिर से लौटने के उपरांत हुए सभी भाई बहन मिलते थे। इसी की छाया में बैठकर माँ बचपन में सभी भाई बहनों को भोजन परोसती थी। भगवान के दर्शन के बाद कहीं भी घूमे, लेकिन सभी बच्चों को एक तय समय पर इसी वृक्ष के नीचे आना पड़ता था। इस देवदार के वृक्ष के पास आते ही देवांगी ठहर गई थी, क्योंकि उसकी स्मृतियों की पोटली खुलकर बिखरने लगी थी। माँ और पिता को वह स्मार्त याद आने लगे थे। उस दिन देवांगी को माँ ने बताया था कि देवदार का वन उन 7 वृक्षों से बना है जिसे माँ पार्वती ने यहाँ रोपा था। यहाँ असुर तारकासुर के वध के बाद कार्तिकेय को प्यास लगी थी। इस युद्ध के समय भगवान शिव और माँ पार्वती यहाँ उपस्थित थे। असुर के निधन पर भगवान शिव यहाँ विश्राम करने लगे थे, लेकिन सूर्य की तेज किरणों से परेशान थे। इस पर माँ पार्वती ने यहाँ वृक्ष देवदार के 7 वृक्ष रोप दिए थे। महादेव से तारकासुर ने मृत्यु से पहले क्षमा मांग ली थी और भगवान ने उन्हें क्षमा करते हुए यह भी वरदान दे दिया था कि यह धाम उनके नाम से ही जाना जाएगा। देवांगी जानती थी कि यह लोक मान्यता है, लेकिन उसके लिए यह सच था। इस धाम को छोड़कर उस क्षेत्र में दूर तक देवदार के वृक्ष नहीं थे। माँ बचपन से भगवान तारकेश्वर की कई तरह की कहानियां सुनाती थी। माँ ने यह भी कहा था कि तारकेश्वर 7 भाई हैं। तारकेश्वर, एकेश्वर, दनगलेश्वर, मुंडनेश्वर, दुग्धेश्वर, बिनसर और पीपलेश्वर महादेव। और इन 7 भाइयों की एक बहन भी थी, वह थी दीवा, देवी दीवा। देवांगी सुनो तो जरा, कहाँ हो? कब से तुम्हारे बाट चोर हैं, अब घर चलो। देवांगी के कानों में यह आवाज गूंजी थी। उसे जैसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। वह चौंक गई थी। यह तो जैसे माँ पुकार रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो कोई न था। माँ जब भी उसे पुकारती तो अवश्य कहती, देवांगी सुनो तो जरा। आज यह आवाज माँ जैसी थी, लेकिन माँ कहीं नहीं थी। वह सोचने लगी काश वह समय लौट आता। वह माँ पिता से लिपटना चाहती थी। देवांगी चाहती थी कि माँ उसे अपने आगोश में ले ले। वह माँ से लिपट करके जी भर के रो लेना चाहती थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखें नम हो चुकी हैं। स्मृतियों की पोटली को समेटते हुए देवांगी मंदिर की ओर आगे बढ़ने लगी थी। सूर्यदेव आसमान के मध्य में आ चुके थे, लेकिन इस धाम के देवदार के वृक्षों के कारण उनकी किरणें बीच बीच में ही प्रवेश कर पा रही थी। ऊंचे वृक्षों के बीच
इस धाम में आज उसे एक एक कदम बढ़ाने पर स्मृति के विशाल हिमालय दिख रहे थे। देवेंगी आज वर्षों बाद फिर से तड़ासर भगवान की शरण में थी। यही तड़ासर महादेव जिन्हें स्मरण करके ही आज भी परिवार के शुभ कार्य होते हैं। इस क्षेत्र के गांव के इष्ट देव हैं तारकेश्वर महादेव। तड़ासर महादेव के एक केर भी है। केर यानी सीमा रेखा। इस सीमा रेखा के भीतर के सभी गांवों में भगवान तारकेश्वर को ही स्मरण करके शुभ कार्य शुरू होते हैं। आज भी नई फसल का पहला भोग भगवान तड़ासर के नाम पर देने का प्रचलन है। कुंड का जल और देवदार की लकड़ी व पत्तियों को घरों में ऐसे रखा जाता था जैसे कि गंगा जल। घर में भले ही गंगा जल न हो, लेकिन तड़ासर महादेव के कुंड का जल अवश्य होता है। देवदार के वृक्षों के बीच भगवान शिव यहाँ आदिकाल से विराजमान है। कुलिंद और कतियूरों के शासन में से पहले भी यहाँ भगवान तारकेश्वर रहे हैं। देवांगी को उसकी दादी दूरा बचपन में ही बता चुकी थी कि आदि शंकराचार्य के शिष्यों ने इस धाम में महादेव का थोड़ा छोटा सा मंदिर बनाया था। देवांगी ने यह भी सुना था कि कभी यहाँ नाग मंदिर था और बाद में शिव भक्तों ने इसे शिव मंदिर बना दिया था। सभी ने अपने अपने हिसाब से भगवान की कथाएं शुरू कर दी थी। सत्य जो भी हो कि इन कथाओं को सुनना देवांगी को बहुत अच्छा लगता था। देवांगी तेज तेज कदमों से भगवान तड़ासर के मंदिर की ओर आगे बढ़ने लगी। मंदिर के दूर से ही दर्शन होने लगे थे, लेकिन अब वह एक सफेद रंग का नहीं पीले रंग का मंदिर था और बगल में ही एक और लाल रंग का मंदिर भी बन चुका था। देवांगी को जिज्ञासा हुई कि यह मंदिर कौन सा है। परिसर में बहुत सा बदलाव हो चुका था। श्रद्धालुओं को बारिश से बचाने के लिए कुंड से लेकर मंदिर तक जाने वाले मार्ग पर टिन शेड लगाया जा चुका था। मंदिर के चारों तरफ चार दीवारें भी बन चुकी थी। मंदिर परिसर को पहले से ज्यादा आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया था। अब यहाँ हर तरफ पहले से ज्यादा घंटियां बन चुकी थी। देवांगी अब मंदिर परिसर के द्वार पर पहुंच गई थी। निकट आते ही वह श्रद्धा भाव से झुक गई थी। परिसर में उसे एक और मंदिर दिखाई दिया। उसे याद आया कि पहले तो यहाँ एक ही मंदिर होता था। साथ में बने हवन कुंड के ऊपर टिन का शेड लगा होता था। देवांगी की उत्सुकता बढ़ गई थी। इस नए मंदिर में कौन विराजमान है। वहां नए मंदिर की ओर चल पड़ी थी। वहां माँ भगवती को विराजमान देखकर अपार आनंद से देवांगी भर गई थी, इसलिए कि भगवान शिव के साथ माँ पार्वती भी आ गई थी। माँ गौरा, माँ दुर्गा, माँ पार्वती, उसके भगवान तड़ासर अब अकेले नहीं थे। माँ वैष्णवी का मंदिर था और माँ का कोई रूप हो वह देवी एक ही है, वह जानती थी। देवी भगवान तड़ासर से पहले माँ गौरा की शरण में थी। देवांगी को पिता के वचन याद आने लगे थे। पिता पौराणिक कहानियां सुनाते हुए कहते थे कि भगवान महादेव तभी शिव हैं जब उनके साथ इवा आ जाती है, अन्यथा इवा के बिना शिव भी शव हो जाते हैं। देवांगी अब बहुत प्रसन्न थी। वह बुदबुलाने लगी थी कि सदियों बाद ही सही, अब इस धाम में माँ पार्वती को भी स्थान मिल गया था। अब भोलेनाथ अकेले नहीं थे, उनके साथ माँ पार्वती भी थी। माँ भगवती के दर्शन करने और भेंट चढ़ाने के उपरांत देवांगी अब भगवान तड़ासर के दर्शन के लिए निकल पड़ी थी। बचपन से सीखे नियमों की तरह उसने पहले तो 3 बार भगवान के मंदिर की परिक्रमा की और फिर भगवान तड़ासर के दरबार पहुंच गई। वह यहाँ भगवान शिव लिंग रूप में नहीं है, यहाँ उनकी प्रतिमा विराजमान है और देवांगी वर्षों बाद भगवान तारकेश्वर की शरण में थी। भीतर प्रवेश करने के बाद उसे भगवान की मूर्ति को उसने प्रणाम किया और उसे उन्हें निहारती रही। मंदिर के दर्शन के बाद देवांगी को धरती पर बने उस छिद्र को देखने की इच्छा हुई जहाँ भगवान का वास है। यहाँ भगवान आकाश लिंग के रूप में विराजमान है। भगवान तारकेश्वर को लेकर पिता के मुख से सुना श्लोक देवांगी को स्मरण होया था। आकाशे तारंक लिंगम पाताले हाटीश्वरम भूले के महालो कालो लिंग दत्रय नमोस्तुते। अर्थात आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर से बढ़कर अन्य कोई लिंग नहीं है। यहाँ भगवान शिव आकाश रूप में विराजमान है, इसलिए भी तारकेश्वर कहे जाते हैं। इस क्षेत्र में भगवान को जल दूध अर्पित किया जाता था। मान्यता है कि यहाँ पर जो भी जल दूध अर्पित किया जाता है वह यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर कलीगढ़ और पूर्वी नयार के संगम पर स्थित झाल महाल के कुंड में पहुंचता था और वहां लोगों को दिखाई भी देता था। देवांगी को लगा जैसे कि साक्षात भगवान शिव के दर्शन हो गए हैं। वह बचपन से ही हमेशा मूर्ति के दर्शन करते हुए खो जाती थी।
आज भी उन्हें एकटक निहारती रही। उसके मुख से निकला, मेरे प्रभु भगवान तड़ाशर कृपा करना। वह हाथ जोड़े खड़ी रही। भगवान की शरणागत देवांगी साष्टांगत हो गई। कुछ देर बाद भूमि पर ध्यानमग्न हो गई थी। वह ओम नमः शिवाय का जप करने लगी थी। ध्यान खत्म कर देवांगी ने मंदिर घंटी की भेंट चढ़ा दी। वह मंदिर में चढ़ाई गई हजारों घंटे इस बात का प्रमाण थी कि लोग आज भी पुरानी परंपरा का निर्वाह कर रहे थे। वह जानती थी कि मंदिर में मांगी गई हर मन्नत भगवान पूरी करते हैं, मगर उसने कुछ नहीं मांगा। वह जानती थी कि अंतर्यामी भोलेनाथ उसके मन को पढ़ लेंगे। पूजा के बाद भगवान को प्रणाम कर वह उल्टे पांव मंदिर से बाहर आई थी। माँ ने बचपन से सिखाया था कि भगवान की ओर कभी भी पीठ नहीं करते हैं। देवांगी सोचने लगी थी कि यही तो संस्कार होते हैं जो बचपन में माँ बाप बच्चों को देते हैं। हम बेढंग बच्चों को पत्थरों को गढ़कर सुंदर मूर्ति में बदलते हैं। मंदिर परिसर से बाहर आने के बाद देवांगी अब उसी वृक्ष देवता के वृक्ष के ऊपर की ओर चल पड़ी थी। उसे अचानक ही भगवान तारकेश्वर के घोड़े का स्मरण हुआ। जब भी भगवान के दर्शन करने वह आते तो वड्डा और मलर गांव के सामने के पहाड़ के निकट आते ही वह माँ से घोड़े के बारे में पूछती। मलर गांव में ठंडे पानी का बहुत बड़ा मंदिर है। भगवान तारकेश्वर के दर्शन करने के लिए गांव से आते समय मलर गांव में ठंडा पानी पीते ही के साथ ही वह भगवान के घोड़े के दर्शन की इच्छा जताती। माँ सामने की ऊंची पहाड़ी की सफेद चट्टान की ओर इशारा करके कहती कि देखो ना, वहाँ है घोड़े का चित्र। हालांकि देवांगी को कभी भी वह चित्र साफ नहीं दिखा। मान्यता है कि उस बड़े पत्थर पर भगवान भोलेनाथ के घोड़े की तस्वीर बनी है। उस घोड़े पर विराजमान होकर भगवान साक्षात रूप में लोगों की मदद करते थे। ताड़ासर महादेव को बोलांदा देव भी कहा जाता है। कहते हैं कि वह इसी घोड़े पर बैठकर आते और लोगों को आपदाओं से सचेत करते थे। वह किसी न किसी माध्यम से या अपनी वाणी से लोगों को सचेत कर दिया करते थे। कहते एक बार एक किसान जेठ माह की तपती दोपहर में भी भूखे प्यासे बैलों को जोते हुए था। भगवान ताड़ासर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माना। उल्टा उसने भगवान पर हमला कर दिया। अदृश्य होने से पहले भगवान वहां गिरे कंधार के वृक्ष पत्ते पर फिसल गए थे। उस पत्ते पर सरसों का तेल था। वह किसान अस्वल जाति का था। तब से भगवान के लिए भगवान अदृश्य हो गए और कहा जाने लगा तब से अस्वल जात, कंधार पात, याकनी चंडी, ये दो जात। तभी से अस्वल जाति के लोग व कंधार यानी शाल के पत्ते भगवान के केर यानी सीमा रेखा के भीतर निषेध कर दिए गए थे। देवांगी अक्सर सोचने लगे कि इतिहास की कोई अप्रिय घटना अवश्य रही होगी जो अस्वल जाति के लोगों को मंदिर में आने से रोकना पड़ा था। मैदानों से आए चौहान जाति के जो लोग घोड़ों पर चलते थे उन्हें अश्ववाल कहते थे। इस तरह अश्ववाले से वह अस्वाल कहना लगे। यहाँ आसपास के गांव अंगड़ी, मनगांव, घोटाला आदि में चौहान ही रहते हैं। मंदिर की प्रथम पूजा में यही चौहान शामिल होते हैं। वे चौहान अस्वाल भी चौहान है और यहाँ के चौहानों और अस्वालों की प्रतिद्वंदता के किस्से भी प्रचलन में। अतः इसी प्रतिद्वंदता के कारण संभवतः अस्वालों को आने से यहाँ रोका गया होगा। अस्वाल भी चौहान मूल के हैं। और सामने यहाँ बदलपुर गढ़ी भी है और गढ़ी के सामने यहाँ था। वह गढ़ी किस खस राजाओं से पहले और खस राजाओं के जमाने की है। अब उसके सिर्फ अवशेष बचे हैं और संभवतः इतिहास के आसपास की यह कहानियों से कोई कहानी जुड़ी रहेगी। देवांगी यह भी जानती थी कि जनश्रुतियों के अनुसार यहाँ पर बालों पर सरसों का तेल लगाना वर्जित था और कई जातियों को यहाँ आने से भी रोका जाता था। लेकिन अब समय बदल गया था। सभी लोग मंदिर आने लगे थे। वह बहुत खुश थी। वह इस सामाजिक क्रांति से बहुत प्रसन्न थी। अब भगवान के दर्शन करने के लिए सिर्फ केर के भीतर के गांव के नहीं अपितु देश दुनिया से लोग यहाँ आ रहे थे। परंतु देवांगी इस बात से प्रसन्न नहीं थी कि उनका देवस्थान एक पर्यटन स्थल में बदल रहा था। फिर देवांगी को उस मान्यता पर पूर्ण आस्था थी कि भगवान तारकेश्वर के दर्शन तभी होते हैं जब भगवान बुलाते, अन्यथा कुछ भी कर लो भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान के दर्शन के लिए यहाँ सामान्य नागरिक की तरह आना होता है। गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि भगवान भोलेनाथ यहाँ रात्रि में विश्राम करने आते हैं। उनके आने पर रात में यहाँ कंपन होता है। बचपन में देवांगी को हमेशा ही आश्विन और जेठ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी की प्रतीक्षा रहती थी। तब यहाँ तड़ासर की पूजा होती है। मकर से होती कि वह दिन बुधवार या अथवार रविवार हो, अन्यथा इसके निकट के दिन ही पूजा होती है। कई दिन पहले से बुलेखा गांव के सकलानी परिवार के पुजारी से पूछ लिया जाता है कि देवपूजी यानी देव पूजा किस दिन है। मान्यता है कि देवपूजी से पहली रात को बाघ यहाँ मंदिर परिसर में बस जाता है।
पूजा के समय भगवान ताड़ाश्वर के केर के अंतर्गत आने वाले गांव में नई फसल होने पर सर्वप्रथम भगवान को भेंट की जाती है। नई फसल के बाद ही भोजन को दूध के साथ तब तब तक नहीं खा जाता जब तक भगवान के नाम भोग न लगा जाए। देवांगी देख रही थी कि लोग आज भी इस परंपरा को आस्था के साथ निभा रहे थे। कितना विश्वास है लोगों का भगवान पर, देवांगी सोचने लगी थी। यही देवांगी के मन में हमेशा एक बात रहती थी कि आखिर असुर ताड़ासुर इस क्षेत्र में कहाँ से आएगा होगा। कहते हैं कि इसी क्षेत्र में कभी ताड़कासुर नाम के राक्षस ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। महादेव ने प्रसन्न होकर ताड़कासुर से वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान के भोलेपन का लाभ उठाकर ताड़कासुर ने उनसे अमृता का वरदान मांगा, लेकिन भगवान ने ताड़कासुर से दूसरा वर मांगने को कहा। ताड़कासुर ने चालाकी से भगवान से दूसरा वर मांगा और कहा कि उसकी मृत्यु भगवान के पुत्र से हो। वह जानता था कि भगवान शिव बैरागी हैं। कालांतर में ताड़कासुर ने अपना राक्षसी रूप दिखाना शुरू कर दिया था। उधर भगवान शिव ने मां पार्वती से विवाह कर लिया था और उनके कार्तिकेय और गणेश 2 पुत्र हो चुके थे। बाद में ऋषियों के अनुरोध पर कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया। तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए थे। इसी ताड़कासुर ने मृत्यु सामने देखकर अंतिम समय में भगवान शिव से क्षमा मांग ली थी। दयालु भोलेनाथ ने भी उसे क्षमा करते हुए कहा था कि कलयुग में लोग तुम्हारे नाम से ही यहाँ मेरी पूजा करेंगे, इसलिए इस धाम का नाम ताड़केश्वर महादेव पड़ गया था। देवांगी को याद आ गया कि भगवान ताड़ासुर को लेकर दादी ने एक और कहानी भी कही थी। वह यह थी कि यहाँ एक साधु रहते थे जो आसपास के पशु पक्षियों को सताने वाले लोगों को डंडे से तड़ातड़ मारकर डराते थे। इससे इस स्थान का नाम ताड़ासुर पड़ गया था। इस तरह की और भी कथाएं थी। एक कथा यह भी थी कि इस क्षेत्र की पार्वती नाम की लड़की ने भगवान शिव से ब्याह किया था और उसे जब भी ससुराल भेजते तो वह अंतर्ध्यान होकर कुंड में अंतर्ध्यान हो जाती थी। यह भी प्रचारित किया जाता रहा कि भगवान की डोली को बद्रीनाथ के यहाँ से यहाँ लाया गया था। मंदिर परिसर के यहाँ द्वार पर एक छोटा सा मंदिर है, इसे सौंद परिहार कहते हैं। कहा जाता है कि इस द्वार का निर्माण सौंद परिहार क्षत्रियों ने किया था और वे खुद को भगवान का प्रहरी घोषित कर दिया था उन्होंने। देवांगी के पास कथाओं का अंत नहीं हो रहा था। एक कथा यह थी कि बुलेखा के प्रधान परिवार के सपने में भगवान ने दर्शन दिए और इस धाम में अपने होने की बात बताई। तब से बुलेखा के प्रधान परिवार का सबसे बड़ा बेटा ही इस मंदिर का पुजारी होता आया है। बुलेखा के पास भी एक छोटा सा मंदिर है भगवान का। इसी तरह महादेव का एक मंदिर पलुनी डांडा के पास है, उन्हें छोटा ताड़केश्वर कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि किरात मूल के लोगों को अंग्रेजों के समय शिव मंदिरों की पूजा का अधिकार मिला था। देवगी जानती थी कि यह सब मानव मन की आस्था और विश्वास से निकली कथाएं थी, जबकि इतिहासकार दावा करते हैं कि यह पहले नाग मंदिर था और धीरे धीरे शिव मंदिर में बदलता चला गया। यही कारण है कि यहाँ न तो शिवलिंग है न शिव मूर्ति, लेकिन जो भी हो यह भगवान आस्था का प्रतीक ताड़केश्वर महादेव कण कण में व्यस्त हैं, लोगों को दिलों में व्यस्त हैं। देवगी ताड़ासुर के भगवान के दर्शन करने के बाद बाहर निकल आई थी। माथे पर टीका लगाकर वह प्रसन्न चित्त थी। यहाँ आसमान छूते देवदार के वृक्षों को देखकर देवांगी अभिभूत थी। माँ गौरा का यह मन को आनंदित कर रहा था। आध्यात्मिक शांति उसे प्रदान कर रहा था। छोटी छोटी पहाड़ियों पर देवदार के पेड़ों के साथ पांच और बुरांस भी उगाए गए थे। इसके साथ ही कई तरह की जड़ी बूटियों की तरह वनस्पतियां भी यहाँ मन को मोह रही थी। देवांगी ने भगवान के दर्शन के बाद मोबाइल निकाला और मंदिर के आसपास फोटो लेने लगी थी। मंदिर परिसर के बाहर आने के बाद वह सेल्फी लेने में जुट गई थी। उसने ढेरों फोटो खींची और कुछ फोटो फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी भी बना ली थी। इंस्टाग्राम में भी डाल दी थी। इसके बाद देवदार के ऊंचे वृक्षों के पास चली आई। ऊंचे वृक्षों को देखती रही जैसे वह इन सभी में से अब अपना बात करना चाहती थी। मंदिर जलकुंड से लेकर देवदारों के वृक्षों के साथ वह फोटो खिंचवाती रही। त्रिशूल वाले पेड़ के सामने ही कई फोटो खींच ली थी। देवांगी देवदार के एक वृक्ष उसी वृक्ष के पास फिर निकल आई थी जहां वह बचपन में बैठती थी। अंत में उसने फेसबुक को निकाला और देखा वहां कई कमेंट्स भी आ गए थे। उसे किसी के कमेंट का इंतजार था। देवांगी तो बैठ गई भगवान ताड़केश्वर को स्मरण कर रही थी।
देवांगी की यह कहानी मेरे उपन्यास में आ रही है। इसमें भगवान तारकेश्वर का भी जिक्र है। आपको यह कैसी लगी अवश्य बताएं, और हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह की कहानी हम आपको आगे भी पेश करते रहेंगे, और देवांगी के उस उपन्यास को हम शीघ्र ही आपके पास लाएंगे। तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। जय भगवान तारकेश्वर, जय हिमालय, जय भारत।